Dear students, welcome back in E-class। ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ग्रामर में आज हम बताएंगे पहले टेंस के बारे में, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। विद्यार्थियों, इस टेंस की पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं रोज स्कूल जाता हूं, वे घर पर रहते हैं, रीता अपना गृह कार्य करती है, तुम हमेशा यही बात कहते हो, वे सच बोलते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी एक्टिविटी रोज या लगातार होती है, थोड़े इंटरवल के बाद, अंतराल के बाद। हैबिचुअल एक्टिविटी भी इसमें आती है, जैसे वह इस काम को किया करता है, हम पढ़ा करते हैं, लेकिन उनको बनाने का तरीका अलग होता है। हम आज सिंपल सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने का सबसे पहला नियम है कि ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस टेंस के वाक्यों को बनाते समय जो इसके सिंपल सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी मेन वर्ब की। मतलब मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था ही यूज करेंगे। दूसरा नियम है एड एस और ईएस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। कि क्रिया की, यानी मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में हम एस और ईएस जोड़ देते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन। अगर कर्ता एक वचन और थर्ड पर्सन है, तभी हम मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस ई और ईएस लगाएंगे। एस या ईएस दोनों में से एक चीज लगानी होती है। और अगर कर्ता एक वचन और थर्ड पर्सन नहीं है, तो हम मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस और ईएस नहीं लगाएंगे। मतलब एक वचन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और थर्ड पर्सन होना चाहिए। थर्ड पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, शी, ही, इट और नेम्स, हम एस और ईएस इन्हीं प्रोनाउंस के साथ और इन्हीं नाउंस के साथ हम लगाएंगे। देखिए, पर्सन तीन तरह के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई, वी, दे। आई मैं, वी हम, दे वे। इसी तरह से सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, तुम। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं शी, जो कि हम महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए यूज करते हैं। ही लड़कों के लिए और पुरुषों के लिए यूज करते हैं। इट जो बेजानदार चीजें होती हैं, छोटे प्राणी होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं। और नाम, ये भी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो जो नियम है, जो रूल है एस और ईएस लगाने का, पहला, सब्जेक्ट का सिंगुलर होना जरूरी है, मतलब एक वचन होना जरूरी है। दूसरी चीज, सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन होना जरूरी है, तब ही हम एस और ईएस लगाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। राम रोज स्कूल जाता है। राम रोज स्कूल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। वह खाना खाता है। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं
अपनी किताब पढ़ता हूं। इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल हैं। पहला है राम रोज स्कूल जाता है, दूसरा है वह खाना खाता है, तीसरा एग्जाम्पल है मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। तो देखिए जो सीक्वेंस रहता है इसमें, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट इसमें है राम, इसे पहले नंबर पे यूज करेंगे राम, इस तरह से। सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज करेंगे। वर्ब है, मुख्य क्रिया है जाता है। देखिए मैं पहले बता चुका हूं, इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब साधारण वाक्यों में नहीं लगती है। वैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, लेकिन यह साधारण वाक्यों में नहीं लगती है। तो सबसे पहले हम राम यूज करेंगे, उसके बाद जाता है, जाने के लिए हम गो यूज करेंगे। अब देखिए जो राम है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और इसके साथ मैंने आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, एक वचन है, थर्ड पर्सन है, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा देंगे। तो इसमें ईएस लग जाएगा। इसी तरह से राम गोज अब स्कूल, इसका जो बचा हुआ पार्ट है मतलब ऑब्जेक्ट यहां आएगा गोज टू स्कूल। उसके बाद एडवर्ब डेली, ये इसकी एडवर्ब है डेली। रोज सेंटेंस आपका हो गया राम गोज टू स्कूल डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, वह खाना खाता है। वह के लिए हम यूज करेंगे ही। इसी तरह से अब सीधे वर्ब पर आएंगे, मेन वर्ब पर। खाता है, खाने के लिए आता है EAT ईट, EAT ईट लिखेंगे। ही जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि ही शी इट और नेम्स ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर भी है। इसमें एस लगा देंगे, यहां पर एस ऐड कर दीजिए। ही ईट्स, फिर खाने के लिए यानी फूड, भोजन, ही ईट्स द फूड। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं के लिए आई यूज करेंगे। फिर जैसे कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। बाकी के साथ जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है उनके साथ एस और ईएस लगेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहां पर आई है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज कर लीजिए आई रीड। अपने के लिए आई के साथ अपने के इंग्लिश आएगी माई, आई रीड माई बुक। इसके साथ मैं आपको यह बताता चलूं, अपने के लिए हम क्या यूज करेंगे। देखिए जो प्रोनाउंस होते हैं अपने के लिए, आई के साथ अपने के लिए माई यूज करेंगे, वी के साथ अपने के लिए आवर यूज करेंगे, दे के साथ अपने के लिए देयर यूज करेंगे, THEIR, यू के साथ अपने के लिए योर यूज करेंगे, आई वी यू दे, शी के साथ अपने के लिए हर यूज करेंगे, ही के साथ अपने के लिए हिज यूज करेंगे, और अगर इट का यूज हम कर रहे हैं तो उसके साथ अपने के लिए इट्स यूज करेंगे। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये आपने देख लिए होंगे। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। और देख लीजिए एग्जाम्पल,
जैसे हम यहां रहते हैं, हम यहां रहते हैं, हम के लिए वी यूज करते हैं, WEV। रहने के लिए लिव, फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और यहां के लिए हियर, वी लिव हियर। इसी तरह से तुम रोज टहलते हो, तुम रोज टहलते हो, तो तुम के लिए यू लाएंगे, यू यूज करेंगे। फिर टहलने के लिए वॉक, WAL के वॉक। फिर रोज के लिए डेली या एवरी डे भी हम यूज करते हैं। तो आज आपने सीखे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कल हम आपको बताएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसी टेंस के हम कैसे बनाते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे।